अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं बार्सिलोना के एक ऐसे बीच पर आया हूं जहां पर लोग जो है तकरीबन बिल्कुल बरहना यानी कि नंगे होकर नहाते हैं। और बाकी व्यूवर्स, इस बीच की जो खूबसूरती है ना, वो इन लोगों के अखलाक से नज़र आती है कि इन लोगों ने इस बीच को कितना खूबसूरत रखा हुआ है। बाकी व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बार्सिलोना के बारे में बताऊं कि बार्सिलोना एक ऐसा शहर है कि जहां पर सर्दियों में भी स्नो फॉलिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर पास में इतने बीचेस हैं कि यहाँ के पर जो है इतनी स्नो नहीं पड़ती, या तकरीबन कोई अरसा हो गया, तकरीबन कोई 70-80 साल के बाद जो है ना यहाँ पे लास्ट ईयर जो है वो स्नो हुई थी। बट फिर भी उसके अलावा जो है यहाँ पर स्नो नहीं पड़ती। यहाँ का मौसम ही इतना अच्छा है। मोस्टली लोग जो है अपनी समर जो है वो यहाँ पे स्पेंड करने आते हैं, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पर जो है मौसम गर्मियों में बहुत अच्छा होता है और सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, इसलिए लोग जो है मोस्टली बार्सिलोना के अंदर आते हैं। यहाँ पर इतने प्यारे जो हैं यहाँ पे अपार्टमेंट हैं, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इतने खूबसूरत अपार्टमेंट इन लोगों ने यहाँ पे वो तैयार किए हैं। बट यहाँ पर जो है समर में यहाँ आते हैं, सर्दियाँ जब आते हैं फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और बाकी व्यूवर्स, मैं आप लोगों का अपना व्यू बताऊँ, अगर आप लोगों को मौका मिले और अगर आप लोगों के पास वसाइल हों तो आप लोग एक दफ़ा जो है बार्सिलोना में ज़रूर आइएगा। बाकी व्यूवर्स, आप लोगों को मैं ये समंदर दिखाता हूँ, सॉरी हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ। बाकी बात रही व्यूवर्स यहाँ के मौसम के वाले से, यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत है। और वाकई में स्पेन जो है ये बहुत ही एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के जो लोग हैं ये भी बहुत नाइस पर्सनस हैं। मैंने जिनसे भी पूछा है स्पेनिश कैसे लोग हैं, तो सब ने यही एक ही आवाज़ में यही कहा कि स्पेनिश लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर स्पेशली जो लोग इल्लीगल आते हैं, इल्लीगल आने वालों के लिए भी स्पेनिश जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। उनको 3 साल के लिए उनको काम तो नहीं मिलता, बट 3 साल के बाद जो है इनको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। और उसके बाद ये टैक्स भी चलाते हैं, और टैक्स आफ्टर तकरीबन 10 ईयर्स के बाद यहाँ पे आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा मुल्क है। अगर आप लोग यहाँ पर वीज़ा लेकर आते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सेटल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आप लोगों को तकरीबन स्पेन के अंदर तकरीबन 10 या 12 साल या मैक्सिमम 15 ईयर्स के बाद, 15 साल के बाद आप लोगों को स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाता है। व्यूअर्स, अगर आप लोग पुर्तगाल जाते हैं तो पुर्तगाल में जाने के बाद आप लोग मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर्स के बाद आप लोग पासपोर्ट ले सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप पासपोर्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पुर्तगाल कंट्रीज़। तो व्यूवर्स, बाकी मैं आप लोगों को बात बताऊं, अगर आप लोग पुर्तगाल में जाते हैं और वहां का पासपोर्ट लेते हैं तो पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने के बाद व्यूवर्स, आप लोग पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने के बाद आप लोग जो है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या पूरे यूरोप में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, या वहां पर वीज़ा फ्री फॉर 90 डेज़ आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वहां पर जाकर रह सकते हैं। व्यूवर्स, बाकी जो है अगर आप लोग पाकिस्तान में सेट हैं तो एक दफ़ा यहाँ पर मेरी माने एक दफ़ा आप लोग यूरोप में ज़रूर आएँ, और यूरोप में आने के बाद पासपोर्ट लेने के बाद व्यूवर्स, आप लोगों के लिए वर्ल्ड के लिए जो है वो आप लोगों के लिए दरवाज़े खुल जाते हैं। विदाउट एनी वीज़ा एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा व्यूवर्स, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर व्यूवर्स, स्पेशली जब मैं इमिग्रेशन पर आया तो व्यूवर्स, इमिग्रेशन पे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये लोग वाकई में सुना ही था पहले तो कि ये लोग बहुत अच्छे हैं,
बट व्यूवर्स जब मैं यहाँ पर आया इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैंने फ़र्स्ट टाइम स्पेन से वीज़ा लिया है, पहले मैंने किसी और कंट्री से वीज़ा लिया था। व्यूवर्स फ़र्स्ट टाइम मैंने स्पेन से एंट्री ली है और स्पेन वालों ने मुझसे कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी। उन्होंने मुझसे कोई जो है वो होटल की रिजर्वेशन नहीं मांगी, या उन्होंने कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं किया कि आपके पास शो मनी कितनी है। व्यूवर्स कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने मुझे ये कहा कि आप टाइम से अपना वीज़ा एक्सपायरी के बाद आप वापस जाओगे। तो मैंने कहा येस आई विल रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री आफ्टर एक्सपायरी ऑफ माई वीज़ा, बिफोर एक्सपायरी ऑफ माई वीज़ा। सो उसने कहा यू डोंट फॉरगेट टू एग्ज़िट द कंट्री बिफोर एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा। तो मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, जी बिल्कुल आई रिमेंबर, मैं वीज़ा एक्सपायरी होने से पहले आपका मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कोई जो है वो हार्ड क्वेश्चन नहीं किए या जिसकी वजह से मैं किसी ट्रबल में आता, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। व्यूवर्स अगर आप लोगों के पास स्पेन का वीज़ा है तो व्यूवर्स अगर आप लोग स्पेन में आते हैं, मैड्रिड आएँ या बार्सिलोना में आएँ, कहीं भी आएँ स्पेन में, तो व्यूवर्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को मैड्रिड से बता रहा हूँ कि मैड्रिड में मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी व्यूवर्स यहाँ पर फ़ूड के वाले से बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ूड भी बहुत ज़्यादा मिलता है और पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इलीगल भी रहती है और लीगल भी रहती है। इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, पाकिस्तानियों की, इंडियंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती व्यूवर्स। बट मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो बार्सिलोना या स्पेन के अंदर आप लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आकर आप लोगों को लैंग्वेज जो है वो लाजमी सीखनी पड़ती है। विदाउट लैंग्वेज जो है वो आपको ना तो यहाँ पर कोई जॉब मिलती है, या विदाउट लैंग्वेज जो है आप लोग यहाँ पर PR या पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। व्यूवर्स बहरहाल अगर आप लोग इलीगल भी आते हैं तो ये 3 साल के बाद लीगल कर देते हैं आप लोगों को, और अगर आप वीज़ा लेके आते हैं आप वैसे तो लीगल होते हैं, बट अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो जिसकी बेस के ऊपर आपका वर्क वीज़ा लगता है और आपका टैक्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और टैक्स जब तक आप देते रहेंगे तकरीबन वैसे। और अगर आप वीज़ा लेके भी आते हैं तो वीज़ा लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आकर 3 साल अपने कार्ड का वेट करना पड़ता है, और 3 साल का कार्ड मिलने के बाद आप लोग 3 साल का कार्ड मिलने के बाद आप लोग फिर 2 साल का अप्लाई करते हैं, यानी कि फिर उसके बाद आप लोग 5 साल का अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप लोग पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। व्यूवर्स मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग स्पेन में आते हैं तो व्यूवर्स अगर आप लोगों ने जस्ट पेपर लेने हैं तो आप लोग स्पेन में मत रुकें, आप लोग इटली चले जाएं या आप लोग पुर्तगाल चले जाएं। वहां जाकर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं, आसानी से पेपर मिल जाते हैं। तो व्यूवर्स मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा स्पेन में आने के बाद इमिग्रेशन के वाले से मैंने आप लोगों को बताया। बाकी व्यूवर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए आसानी हो सके और बहुत सारे लोग जो है वो वीज़ा लेके आ सकें। व्यूवर्स मेरा जैसा कि आप लोगों को मालूम है मेरा ट्रैवल एजेंसी का भी काम है, मेरा वीज़ा से रिलेटेड मेरा काम है। अगर आप लोगों को वीज़ा से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई असिस्टेंस की ज़रूरत हो, बस मैं आप लोगों के लिए एनी टाइम हाजिर हूँ और मैं आप लोगों की इसमें पूरी हेल्प कर सकता हूँ। व्यूवर्स यूरोप आना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं। व्यूवर्स अगर मुकद्दर में लिखा हो और अगर आप लोगों के पास पेपर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हैं तो व्यूवर्स आप लोगों को स्पेन या यूरोप जो है वो वीज़ा लाजमी देगा। व्यूवर्स ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपके पास पेपर है तो स्पेन आप लोगों को वीज़ा नहीं देगा। व्यूवर्स अगर आप लोगों के पास पेपर्स मुकम्मल हैं और आप लोग टैक्स पेयर हैं और आप लोगों के पास फ़ंड्स अच्छे हैं, एंटीएन है, टैक्स रिटर्न है, सारे पेपर्स आप लोगों के पास मुकम्मल हैं, तो व्यूवर्स आप लोगों को स्पेन वीज़ा लाजमी देगा। और दूसरी बात व्यूवर्स अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आएँ। स्टूडेंट का वीज़ा भी जो है व्यूवर्स स्पेन में बड़े आराम से मिल जाता है। और इसके अलावा पूरे यूरोप में हंगरी है, इटली है, फ्रांस है, या किसी भी कंट्री में जाएं आप लोग एज ए स्टूडेंट आप लोगों को वीज़ा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। व्यूवर्स शर्त ये है कि आप लोग प्रॉपर थ्रू चैनल जो है वो अपना काम करवाएँ, किसी एजेंटों के हाथ ना आएँ। प्रॉपर जो है जो कंसल्टेंट हो आप उनके हाथ आप उनसे अपना काम करवाएँ और अल्लाह का नाम लेकर अपना जो है वो अपने कैरियर का आगाज़ करें।
व्यूवर्स मेरे दोस्त मेरे साथ आए हुए हैं, वो एक्चुअली मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद बहुत अच्छी मैं वीडियोस जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार्सिलोना में तिबी ताबो और यानी कि काफ़ी जो है वो प्लेसेस पे मैंने जो है ये विज़िट किया है। मैड्रिड भी गया हूँ और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा स्पेन का। बस अगर आप लोग भी अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो व्यूवर्स आप लोग अपने पेपर्स को रेडी करें। व्यूवर्स अगर आप लोगों के पेपर्स मुकम्मल हैं तो आप लोगों को वीज़ा लाजमी मिलेगा। व्यूवर्स आप लोग इल्लीगल आते हैं तो व्यूवर्स उसके लिए जान का भी रिस्क होता है, बहुत सारे लोग जो है वो रास्ते में ही मर जाते हैं। तो व्यूवर्स मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि जब भी आएँ यूरोप में वीज़ा लेकर आएँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। व्यूवर्स यूरोप जो है वो डिपोर्ट नहीं करता। अगर आप लोग इल्लीगल हैं या अगर आप लोगों के पास पेपर्स नहीं हैं तो इनके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करने के बाद आप लोगों को ये लीगल कर देते हैं और आप लोग एक न एक दिन पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं। व्यूवर्स अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी निकला हूँ बाहर किसी भी कंट्री में मैं वीज़ा लेकर आया हूँ और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। और जो मेरे दोस्त हैं आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप आने के लिए, मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे थ्रू जो आप लोगों की हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की इसमें हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी व्यूवर्स अल्लाह की ज़ात है, अगर अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में यूरोप आना लिखा है तो व्यूवर्स दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकती कि आप लोग यूरोप ना आ सकें। अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों के मुकद्दर में लिखा है तो आप लोग लाजमी आएंगे। बाकी व्यूवर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।